हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ये वीडियो स्टार्ट करेंगे हम इडियम्स एंड फ्रेजेस से। एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा पार्ट आता है जो आप रेगुलरली अपनी स्पीच में यूज़ करते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेंसेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ वर्ब्स। ये कुछ ऐसी चीज़ है जिन्हें हम मुहावरे कहते हैं, बट दोज यू कैन रेफर टू द इडियम्स, नॉट टू द फ्रेजेस। लेकिन हाँ, ये ऐसा पार्ट है हमारी स्पीच का दैट more you use in your everyday conversations, the more you get a hold of it। मतलब आप जितना ज़्यादा इसे यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा इसे समझने की कोशिश करोगे, उतना आपके लिए आसान होगा इन्हें क्लियर कर पाना। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इडियम्स आर। अब पहली बात तो जो आपको ध्यान में रखनी है, इडियम्स और फ्रेजेस दे गो हैंड इन हैंड, लाइक दे डोंट आर एक्चुअली रिलेटेड विथ ईच अदर, लेकिन इनका कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। दैट्स वाई इन्हें एज अ यूनिट ही पढ़ा जाता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। बट टू गेट योर सेल्फ मोर कन्वीनियंट एंड मोर फेमिलियर विद द इडियम्स, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। अब इडियम्स होते क्या हैं? इन्हें हिंदी में मुहावरे कहा जाता है। नॉट एग्जैक्टली दी मुहावरे, क्योंकि हाँ थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, बट रिलेट करना है तो मुहावरों से रिलेट कर सकते हो। तो इडियम्स क्या होता है? ये कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं विच सिग्निफाइज अदरवाइज फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग बट कैन बी अंडरस्टूड बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलर यूसेज। मतलब क्या हुआ, जो भी वर्ड्स हम यूज़ करेंगे, मतलब जिन भी वर्ड्स को, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या एक वर्ड है जिसे हम इडियम कहते हैं, उसका जो भी लिटरल मीनिंग है, मतलब जो भी उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इडियम। अब आप सोच रहे होगे तो मीनिंग क्या है? द मीनिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स बाय इट्स वर्ड टू वर्ड मीनिंग। मतलब जो भी आपने ईडियम यूज़ किए हैं, जो भी आपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ किए हैं जिन्हें हम ईडियम कहते हैं, उनका जो भी लिटरल मीनिंग आपको लग रहा है, दैट इज़ नॉट देयर एग्जैक्ट मीनिंग। दे आर क्वाइट ट्रिकी, एंड इनको समझना आपको तभी क्लियर हो पाएगा जब आप इनको यूज़ करना शुरू करोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन्हें यूज़ करोगे उतना फेमिलियर होते जाओगे आप इनके यूसेज से और इनके मतलबों से। ठीक है, तो एक एडवाइस जो होती है इडियम्स के लिए, वो कब हम यूज़ करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, whenever you're gonna say something, whenever you're gonna express something about a behavior or a reaction for certain things, in that case you're gonna use idioms and phrases। मोस्टली idioms यूज़ किया जाता है इस बात में। मैं जब एग्जाम्पल्स दूंगी तो आपको समझ में आ पाएगा कि इसका मतलब है क्या एग्जैक्टली। एंड वन मोर थिंग जो यहाँ पे काफ़ी लाइक द थर्ड पॉइंट दैट आई पुट, इट्स क्वाइट important। Idioms are designed based on the human experience of frequently occurring situations। ठीक है, सो हाउ idioms were put in a place। idioms तभी आ पाए, या idioms को तभी हमने डिज़ाइन करा ड्यू टू सम रिपीटेटिव या सम कॉमनली ह्यूमन एक्सपीरियंस, लाइक कुछ भी फिनोमिना या कोई भी सिचुएशन जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकर हो रही है, या एनीथिंग दैट इज़ गोना रिपीट इटसेल्फ और दैट इज़ इन अ रिपीटेटिव मैनर, उस केस में हमने idioms को डिज़ाइन किया। देयर इज़ नो पर्टिकुलर लाइक scientific reason or particular reason why idioms were discovered or why we are going to use idioms, but ये हमारी part of speech को थोड़ा glamorize या थोड़ा fancy कर देते हैं। Like if you use more idioms, it is supposed to be said that person has much more hold of the English or any other language जिसमें आप idioms को use कर रहे हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं और इनको रिलेट करते हैं उन चीज़ों से जो मैंने अभी डेफिनेशंस कहीं। अब मैंने आपको कहा था ईडियम्स यूजुअली जो होते हैं, हम इन्हें हिंदी में रिलेट करोगे तो मुहावरे कह सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश में इन्हें ईडियम्स कहा जाता है। अब ये रही कुछ एग्जांपल्स आपके सामने। फर्स्ट वन इज़ एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आई थिंक दिस वन इज़ एक्चुअली पुट इन टू आवर ईयर्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, लाइक नर्सरी LKG के बाद से ये चीज़ हमारे ध्यान में बहुत ज़्यादा बार डाली जाती है। अब अगर आप इसका लिटरल मीनिंग लोगे तो इट मीन्स, अगर आप एक एप्पल ले रहे हो हर दिन, इफ़ यू आर ईटिंग एन एप्पल ईटिंग एवरी डे, तो जो डॉक्टर है वो आपसे दूर भागेगा। लाइक इट डजंट मेक एनी सेंस, इट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद द लिटरल मीनिंग्स। मतलब जो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बोला था, मीडियम इज़ अ कॉमन वर्ड और फ्रेज विच सिग्निफाइज अदरवाइज फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग बट कैन बी अंडरस्टूड बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलर यूसेज। तो यहाँ पे वही चीज़ क्लियर हो रही है, इसका जो भी वर्ड टू वर्ड मीनिंग है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका जो भी वर्ड टू वर्ड मीनिंग है वो इस ईडियम का मतलब नहीं है। अब एज अ होल इस ईडियम या इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि अगर आप एप्पल हर दिन अगर आप एक एप्पल खाते हो, इट मीन्स यू डोंट हैव टू विजिट अ डॉक्टर, विच मीन्स यू विल बी हेल्दी, राइट। तो जो इसका मतलब है, जो इस ईडियम का मतलब है, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू द मीनिंग ऑफ अ मीनिंग बाय अ लिटरल वे। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब लिटरल मीनिंग लोगे तो इसका ये मतलब हुआ कि फटे हुए दूध पे रोने का कोई पॉइंट नहीं बनता है,
राइट. इट मीन्स अगर दूध फट गया, डोंट क्राई ओवर इट. बट अगर इस इडियम को एज अ होल या इसका जो एक्चुअल मीनिंग है, जो इसकी प्रॉपर यूसेज की वजह से यूज़ किया गया है, वो ये होता है कि अगर कोई काम बिगड़ गया है, जस्ट डोंट क्राई ओवर इट, ईदर ट्राई टू सॉल्व इट और ईदर लेट इट गो. दैट इज़ व्हाट दिस इडियम मीन्स. अब यही चीज़ें जो थी, यही जो इनके मीनिंग्स हैं या जो इनके एग्जांपल्स हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट इस जो भी आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, यहाँ पे बताया था कि इडियम्स जो होते हैं एक्सप्रेशंस है. These are expressions that show human behaviors, reactions on certain things and social habits and traditions. तो ये जो भी idioms होते हैं, इनका मीनिंग कहाँ से आता है? लाइक whenever a situation is happening, whenever a situation is reoccurring, जो लास्ट पॉइंट में मैंने बताया था, idioms are designed based on the human experience of frequently occurring situations. उनके बेसिस पे या उनको डिपिक्ट करने के लिए, उनके बारे में बात करने के लिए हम लोगों ने idioms को बनाया. नॉट हमने, बट whatever it is. So these are the idioms that you will find much more into the English vocabulary in day by day sentences. और ये जो भी idioms आपके सामने अभी हैं, ये बहुत simple idioms है. Like ये those you can't just consider them from an examination point, but ये idioms मैंने सिर्फ आपकी understanding के लिए रखे हैं, so that आप समझ पाओ कि idioms होते क्या हैं. It's a completely different way to learn idioms. बहुत complex और difficult idioms भी होते हैं, but since we are going from a beginner's level, let's start step by step. Okay, now moving over to another part, phrases. क्योंकि हम पढ़ रहे हैं idioms and phrases, so we have completed idioms, which means a group of words जो कोई भी एक meaning depict करे other than from their literal meaning. अब phrases क्या होते हैं? Now by definition if we go, a phrase is a group of words that stand together as a single unit, typically as a part of a clause or sentence. अब इसको थोड़ा simple words में अगर मैं put करूँ, तो phrases जो हैं they are completely different from idioms in case of their formations or in case of their meanings. वही है basic, कुछ words को collect कर लो जो भी एक sentence में use किए जा रहे हैं, if they are holding a meaning या उन पूरे words का एक typical meaning आ रहा है, in that case you called it as a phrase. ठीक है, ये इसका कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं होता. लाइक दे डोंट होल्ड एनी डिफरेंट मीनिंग एज ऑफ देयर लिटरल मीनिंग. इनका जो लिटरल मीनिंग है, मतलब जो इनका वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, दैट इज़ व्हाट देयर लिटरल मीनिंग स्टैंड्स. बट हाँ, लाइक ये पूरी एक बात को तुम लंबा चौड़ा घुमाओ, उससे बेटर है जस्ट यूज़ अ फ्रेज, एक पूरा फ्रेज जो उसी बात को डिपेक्ट कर रहा हो. ठीक है, हाँ, ये एक सेंटेंस के, एक बहुत बड़े सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट या एक छोटा सा क्लॉज हो सकता है. लाइक वी हैव लर्नड अबाउट क्लॉजेस एंड फ्रेजेस, सो ये आसान है समझने में एज कम्पेयर टू idioms. Next point is phrase does not contain a subject and a verb and consecutively cannot convey a complete thought. Fine, what a phrase means. अब ये जो sentence है, this is an example of a phrase. How it is an example of a phrase? Fine, ये पूरा एक sentence कैसे start होता है? Let me repeat myself. A phrase does not contain a subject and a verb and. यहाँ पे मैंने कॉमा यूज़ किया. फाइन, दिस पार्ट आई कैन कॉल इट अ फ्रेज. हाउ आई कैन कॉल इट अ फ्रेज, लेट मी टेल यू. पहली बात तो एक बहुत बड़े सेंटेंस का छोटा सा पार्ट है. फाइन, दिस इज़ व्हाट द फर्स्ट डेफिनेशन सेज इट. सेकेंड पॉइंट इज, जो इसी सेंटेंस में लिखा गया है कि एक फ्रेज में कोई भी सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता है. नाउ इफ़ यू रीड द फर्स्ट पार्ट अलाउड, अ फ्रेज डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. तो इसमें जनरली कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है अपार्ट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग. यहाँ पे कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है. देयर इज़ नो पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, किसी और एक्शन के बारे में बात नहीं हो रही है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट ही नहीं है तो एक्शन कौन कर रहा है. यहाँ तो सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है तभी कोई एक्शन परफॉर्म होता है, तभी कोई वर्ब आता है. बट जब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, जब कोई डूअर ही नहीं है, तो कोई भी एक्शन कैसे परफॉर्म हो सकता है. दैट्स व्हाट अ फ्रेज स्टैंड्स फॉर. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट जो सेंटेंस का है, कंसेक्यूटिवली के बाद कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट. फिर से पढ़ती हूँ मैं सेंटेंस को. अ फ्रेज डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड कंसेक्यूटिवली कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट. फाइन, अब इस सेंटेंस का होल मीनिंग ये आता है कि अगर फ्रेज़ है, कोई भी फ्रेज़ अगर हम ले रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा. दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन. एंड सेकेंड कंडीशन इज़ इट कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट. मतलब वो फ्रेज़ पढ़ के, मतलब जो भी वो सेट ऑफ वर्ड्स हैं, जो भी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, उनसे एक कंप्लीट आइडिया नहीं मिल पाता कि ये सेंटेंस में बात क्या हो रही है, ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है. ठीक है, इसको इसी सेंटेंस में सॉल्व करके बताती हूँ मैं आपके लिए. फर्स्ट पार्ट हमने क्या बोला था, अ फ्रेज डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. अब इस सेंटेंस में टेल मी, समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है. लाइक
अ फ्रेज डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, दैट इज़ फाइन, नहीं कंटेन करता एक सब्जेक्ट और वर्ब, बट वाई और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेलिंग दिस ओवर देयर इन सेंटेंस, राइट? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों हम इस बारे में बात कर रहे हैं, या इस बात को करने का पर्पस क्या है, इज इट रिलेटेड विद समथिंग एल्स या इज इट इन कंटिन्यूएशन विद समथिंग एल्स दैट इज़ बीन हैपनिंग। सो ये पर्पस होता है फ्रेज़ का। जब भी हम फ्रेज़ की बात करते हैं हमेशा ध्यान में रखना 3 चीज़ें बहुत बहुत सिंपल है ध्यान में रखने के लिए एक फ्रेज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। पहला ये, कुछ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं जिनका एक कोई सिंगल मीनिंग होता है, ठीक है? सिंगल मीनिंग अगर है उन वर्ड्स का तो इट मीन्स वो एक फ्रेज़ हो सकता है। और एक फ्रेज़ होने के लिए आपको किसी भी एक सेंटेंस का पार्ट या क्लॉज होना ज़रूरी होता है। पार्ट ऑफ सेंटेंस तो आप समझ ही सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको सेंटेंस को पार्ट करके बताया। एंड क्लॉज, जहाँ पे हम कॉमाज यूज़ कर रहे हैं, जहाँ हम सेंटेंस में कोई भी आइडिया को चेंज कर रहे हैं या कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। जैसे इस सेंटेंस में जो हमने अभी देख रहे हैं, जिस सेंटेंस को हम देख रहे हैं, अ फ्रेज डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, कॉमा यूज़ किया मैंने, कॉन्सिक्वेंटली कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट। जहाँ पे भी हम सेंटेंस को कॉन्ट्रास्ट करेंगे उस पार्ट को, जो भी इसका एक पार्ट है या दूसरा पार्ट है, वी कैन कॉल इट अ फ्रेज, ओके? एंड फ्रेज में कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। क्यों सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता? क्योंकि फ्रेज एक कम्प्लीटली इनकम्प्लीट आइडिया है, क्लियरली पता नहीं चलता व्हाट दैट वर्ड्स आर गोना से, मतलब उन वर्ड्स का एग्जैक्ट मतलब क्या है या उन वो वर्ड्स किस तरफ लेके जाएंगे उस सेंटेंस को, यू डोंट नो इट, ओके? दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई अबाउट फ्रेजेस। बट अगर हम इडियम्स को कंपेयर करें, इडियम्स एक कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, दे आर अ कंप्लीट सेंटेंस, एंड उस सेंटेंस का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। दो वो उनके लिटरल मीनिंग से कम्प्लीटली ऑपोजिट होता है, बट उनका एक मीनिंग तो होता ही है, एंड दे डजेंट नीड एनीथिंग टू कन्वे के जो भी ईडियम है उसका क्लियर मतलब निकल के आता है। जैसे अभी हमने देखे पिछले कुछ एग्जाम्पल, जैसे एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, एक सिंपल सा मतलब था कि इफ़ यू ईट एन एप्पल एवरी डे यू विल बी हेल्दी, राइट? यहाँ पे आपका सेंटेंस जो भी आपका ईडियम है, आपके पास पहली बात तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ओके ठीक है, इफ़ यू आर ईटिंग एन एप्पल अ डे व्हाट डज दैट मीन, व्हाट अ डॉक्टर स्टैंड्स ओवर हियर। हर एक इडियम का जो मतलब होता है वो क्लियर और सॉर्टेड होता है। बट अगर हम फ्रेजेस की बात करें, दे डू नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट। हमें नहीं समझ में आ पाता जब तक हम पूरा सेंटेंस नहीं पढ़े कि उस फ्रेज़ का क्या मतलब हो सकता है। जैसे जब तक हमने ये सेंटेंस पूरा नहीं पढ़ा अ फ्रेज से लेके थॉट तक, हमें नहीं समझ में आ पाया कि इस सेंटेंस का एक्चुअल मतलब क्या है। फाइन। द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू कीप इन प्लेस इज अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कॉन्सेप्ट एंड इज यूज एज अ यूनिट विद अ सेंटेंस। जो मैंने अभी आपको बताया, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कोई भी एक बात डिपिक्ट कर रहे हैं बट नॉट इन अ कंप्लीट मैनर, और सेंटेंस में किसी एक पार्ट की तरह, एक यूनिट की तरह यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे एक पार्ट है एक सेंटेंस का, उन्हें हम फ्रेजेस कहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट, जो आपको फ्रेजेस में ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब अगर हम ग्रामर के साइड पे जाए, देन देयर आर लाइक 8 क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्रेजेस, बट इफ़ यू कंसिडर योर सिलेबस लाइक JKSSB का है या इनकेस अगर कोई बैंकिंग के लिए जा रहा है, क्लासिफिकेशंस आपको सिर्फ पूछी जा सकती है कि व्हाट आर द 8 टाइप्स और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्रेजेस आर देयर। तो देयर आर 8 phrases, 8 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, बट इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना या इंडिविजुअली उस चीज़ को अरेंज कर पाना, वो आप लोग के सिलेबस में नहीं है। सो आई जस्ट कीप इट लो, लाइक इतना ध्यान नहीं देंगे सारे फ्रेजेस पे। बट हाँ, वेन एवर वी आर गोना स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स और वेन एवर वी गोना सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि ये फ्रेजेस किस टाइप से आते हैं। क्योंकि एक बार आप समझ जाओ, क्योंकि बेसिक टाइप्स है इसके, लाइक नाउन, प्रपोजिशंस, पार्टिसिपल एट्सेट्रा। सेंटेंस पढ़ के पता चल जाता है कि नाउन से रिलेटेड अगर कोई फ्रेज़ है तो वो एक नाउन फ्रेज़ हो गया, वर्ब से रिलेटेड कोई फ्रेज़ है दैट इज़ अ वर्ब फ्रेज़। सो यूजुअली अपने वर्ड मीनिंग को होल्ड करते हैं ये, तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। नाउ द मेन थिंग जहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, वो होती है डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज़ एंड एन इडियम। ओके, मैंने पहले आपको बताया था कि इडियम क्या होता है और फ्रेज़ क्या होता है। अब क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये फ्रेज़ है या इडियम है। फाइन, अब फर्स्ट चीज़ देख लो जो यहाँ पे नंबर 1 बॉक्स में मैंने डाली है, इट इज़ अ डेफिनेशन। ओके, एन इडियम इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच बाय कॉमन यूसेज हैज़ अ मीनिंग। एन ईडियम दस हैज़ अ मीनिंग ऑफ इट्स ओन। जो मैंने बताया, ईडियम भले छोटा हो या बड़ा हो, बट उसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है। भले उसके लिटरल मीनिंग नहीं है, भले जो उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग है दैट इज़ नॉट इन मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ईडियम, बट स्टिल इट होल्ड्स अ मीनिंग। ऐसा नहीं है कि एक इनकम्प्लीट थॉट है, बट
इन कॉन्ट्रास्ट फ्रेज में क्या होता है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक मीनिंग अंटिल अनलेस यू नो द कंप्लीट सेंटेंस। यही चीज़ मैंने बॉक्स नंबर 2 में रखी है। इट्स अ डेफिनेशन ऑफ फ्रेज विच स्टैंड्स फॉर अ फ्रेज इज अ सीक्वेंस ऑफ 2 or more वर्ड्स अरेंज्ड इन अ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन एंड एक्टिंग एज अ यूनिट इन सेंटेंस। फाइन। जब भी हम बात करते हैं एक सेंटेंस की, इट मीन्स इट शुड होल्ड अ सेंस। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई सेंस है, इट मीन्स वो वर्ड्स जो हैं जिन्हें मिला के हमने सेंटेंस बनाया है, दैट शुड बी ग्रामेटिकली पॉजिटिव और ग्रामेटिकली शुड बी इन अ गुड पोजिशन, जहाँ पे एक मतलब आए, क्योंकि सेंटेंस का मतलब ही वही होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको ऐसे अरेंज किया हो जिनका कोई मीनिंग आया हो। अगर उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ऐसे अरेंज करो जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है, देन दे आर कॉल्ड जम्बल्ड वर्ड्स, नॉट इवन सेंटेंसेस। बस फ्रेज की वही डेफिनेशन है, कुछ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला के अगर उन्हें ऐसे अरेंज किया जाए वो एक सेंटेंस का छोटा पार्ट बन जाए या एक सेंटेंस में एक एज अ यूनिट होल्ड कर पाए, तो उसे फ्रेज कहते हैं। फ्रेज डज नॉट हैव इट्स इंडिविजुअल मीनिंग अंटिल अनलेस आप पूरा सेंटेंस या पूरा जो भी है वो पैराग्राफ है या कॉन्टेक्स्ट है, जब तक आप उसे नहीं पढ़ो। थर्ड थिंग, every idiom is a phrase, however every phrase is not an idiom। ये पॉइंट बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में आएगा। Trust me over this. This is gonna be over every clause or every idiom or phrase that will be present in your question paper। और अगर आप कहीं reading के लिए जा रहे हो, like those who are preparing for IELTS or any international universities, वहाँ पे आपके पास ऐसे बहुत सारे sentences आएंगे जहाँ पे आप confuse हो जाओगे कि ये phrase है या idiom है। क्योंकि see, what does this line means? Every idiom is a phrase। Why every idiom is a phrase? क्योंकि वो एक सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एक स्पेसिफाई कर पा रहे हैं कोई मीनिंग। फाइन। बट फ्रेज एक इडियम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इडियम का एक स्पेसिफाई मीनिंग होना ज़रूरी होता है, बट फ्रेज में ज़रूरी नहीं कि आपको कंप्लीट मीनिंग मिल पाए। हाँ, कोई एक थॉट मिल सकता है उससे, कोई एक आइडिया मिल सकता है कि सेंटेंस में आगे क्या होने वाला है या उस कॉन्टेक्स्ट में आगे क्या होने वाला है, बट जस्ट बाय रीडिंग दैट पर्टिकुलर फ्रेज आप कंप्लीट आइडिया नहीं ले सकते। सेम इज़ हैपनिंग विद द idioms एंड phrases डिफरेंसेस। क्योंकि idiom एक फ्रेज इसलिए हो सकता है क्योंकि idiom में एक थॉट है, आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, दिस इज़ गोना हैपन और दिस इज़ प्रेजेंट इन दी सेंटेंस। लेकिन अगर आप फ्रेज पढ़ पाओगे तो आपको एक क्लियर आइडिया नहीं मिलेगा, विच इज़ अ मस्ट रिक्वायरमेंट फॉर एन idiom, राइट? क्योंकि idiom में सेंस होना, idiom का एक कंप्लीट मीनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो फ्रेज में नहीं होता है। फ्रेज जस्ट एक आइडिया दे सकता है आपको, बट नॉट अ कंप्लीट एंड लिटरल मीनिंग। ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट लर्निंग द idioms एंड phrases। अब बच्चे इसके एग्जाम्पल्स और कुछ सेंटेंसेस जो हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप लर्निंग।